हेलो बडी। मैं फिर आ गई एक प्रश्न के साथ, और तुम पुरुष हो तो तुम शायद इस चीज़ को समझ पाओगे, मेरे को लगता है। ये प्रश्न जो है ना, एक विवाहित पुरुष को लेकर के है कि वह पुरुष जो है आज पत्नी को लेकर के घर आ गया है, किंतु घर के माहौल जो गृह युद्ध होते रहते हैं सास और बहू के बीच में, उन दुविधाओं में वो जीता रहता है। लेकिन पब्लिकली वो कभी स्टैंड नहीं ले पाता है अपनी पत्नी का। संस्कारवश वो दिखाता है कि उसकी माँ का ही वो भक्त है। तो मेरा ये मानना है कि पत्नी की आइडेंटिटी का क्या हुआ, उसकी इंडिविजुअलिटी जो है उसका क्या हुआ। मैं नहीं मानती कि हमेशा वही गलत हो सकती है। बहू है तो ज़रूरी है कि वही गलत हो, कभी उसकी माँ भी गलत हो सकती है। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि वो अपनी पत्नी के पक्ष नहीं ले सकता? लेना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि जीवन भर साथ तो वही रहने वाली है ना। तो क्यों ऐसा करते हैं वो? क्या दिखाना चाहते हैं ये सब करके? समाज में अच्छी स्थिति दिखा देंगे, लेकिन घर में, घर का क्या? तो आप क्या जानना चाहते हो? मैं यही जानना चाहती हूँ कि पुरुष ऐसा क्यों करते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए फिर लाइफ में, ताकि वो बैलेंस करके चल सकें, अच्छा, एक पक्षीय नहीं हो करके। जैसे क्या होता है ना पुरुषों के साथ कि इनको सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो पति है, पति नाम का जीव है, ये है कौन। इसको एक स्त्री ने पैदा किया है, तो उसके जीन्स हैं, जेनेटिकली वो कैरी कर रहा है उस चीज़ को। फिर उसके बाद उसके ही सानिध्य में वो पल बढ़ रहा है, उनके हाथ का भोजन कर रहा है, लाड़ प्यार पा रहा है, और वो उसके व्यक्तित्व निर्माण का सबसे संवेदनशील समय होता है। उस समय को उनके साथ जिया होता है। तो बहुत स्वाभाविक कारण है कि उधर वो थोड़ा सा झुकाव उसका रहेगा। बचा खुचा कसर पूरा कर देता है हमारा समाज, हमारे संस्कार, हमारे विचार, जो धार्मिक साहित्यों से या अन्य तरह से हमें कान में आता है या हम पढ़ते हैं, जहाँ माता पिता को भगवान की तरफ पेश किया जाता है, जहाँ बताया जाता है कि माता पिता कितने महत्वपूर्ण हैं, उन्होंने आपके लिए ये किया, उन्होंने आपके लिए वो किया, उन्होंने ही वो सब तो ठीक है, लेकिन इसके कारण उनके बेटे की जिंदगी खराब हो रही है, तो ये भगवान नहीं देख पाते हैं इस चीज़ को। तो फिर क्या होता है कि ये सारी चीज़ें उसके भीतर जा रहा है कांस्टेंट। इसी समय पे उसके जीवन में पत्नी आती है। अब होता क्या है कि पत्नी के आने के बाद उसका स्वाभाविक रूप से एक युवा शरीर में रहने वाला आदमी हार्मोनल कारणों से पत्नी की तरफ भी झुका होता है, कहीं ना कहीं गहरे तौर पे स्वाभाविक रूप से। लेकिन सामाजिक प्रभाव, संस्कार, विचार और एक जो सामाजिक सम्मान की चाह है, वो उसको अपने माता के विरुद्ध नहीं जाने देता है। पत्नी के विरुद्ध वो भले चला जाए। और अपने समाज में आमतौर पे ये भी आम बात है कि एक आदमी जो पत्नी की तरफ ज़्यादा प्रेम से भरा हुआ है या पत्नी के लिए ज़्यादा सेवा से भरा हुआ है, तो उसको मौगा कहते हैं, या इस तरह के जोरू का गुलाम टाइप के शब्दों का इस्तेमाल होता है। ये भी है। तो इस तरह से उसको हंसी का पात्र बना दिया जाता है, बजाय कि उसके प्रति उसकी सराहना की जाए, उसको हंसी का पात्र बना दिया जाता है। तो सामाजिक इज्जत की चाह भी एक तरफ है, उसका बचपन का जो अनुभव है वो भी एक तरफ है ना। अच्छा, माँओं में भी ये चीज़ होता है कि वो, आप गौर से देखेंगे, कुछ भी घर में गलत हो रहा है तो वो अपने बेटे को गलत मानने के लिए तैयार नहीं हो रही होती हैं। उनको लगता है कि सारी गलतियों के, सारी खामियों की केंद्र में ये जो बहू आई है वही। अच्छा, उनका लड़का पहले से भी गलत कर रहा होता है कई चीज़ें, लेकिन तब वो कम नोटिस कर रही होती हैं। जैसे शादी होती है, ये जो माँ नाम की जीव है ये एक्टिव हो जाती है खामियां ढूंढने के लिए। अब उनके पास ना ऐसा लगता है कि वो तैयार ही बैठी हैं कि कहीं से कुछ गलत दिखे और वो किसी को जिम्मेदार ठहराए। तो इस तरह से है। तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार वो खुद होती हैं अपने दुखी जीवन के लिए, मेरे को लगता है। फिर बोलती हैं कि बहुएं मेरा सेवा नहीं करती हैं, बहुएं मेरे को पूछती नहीं है, मुझे करती क्या नहीं है कि एक चीज़ को हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, पर्सन टू पर्सन है। बहुत बार बहुएं ऐसी हैं जो आती हैं घर में, लेकिन उनका अपना मायका पक्ष से, अपने माँ से, अपनी बहनों से, अपनी भाभीयों से अधिक गहरा संबंध होता है, लगाव रहता है। हाँ। और वो यहाँ का इन्फॉर्मेशन वहाँ पास करके, वहाँ से गाइडेंस लेकर यहाँ पे चीज़ें कर रही होती हैं, और उस कारण से यहाँ का माहौल ख़राब हो रहा होता है।
तो ये भी है कि बहुएं भी आजकल आप ये नहीं क्योंकि अभी शादी करने वाली कोई भी लड़की 15 साल की नहीं आ रही है, जो भी आ रही है वो एक ठीक ठाक परिपक्वता लेकर आ रही है, एक उम्र कैरी करके आ रही है, एक संस्कार उनका प्रगाढ़ हो चुका होता है। इसलिए आजकल शादियों में एडजस्टमेंट भी टफ हो रहा है। पहले क्या होता था कि कम उम्र में शादी होने के कारण लड़कियां बहुत जल्दी सेट होती थी, नई चीज़ों को एक्सेप्ट ज़्यादा कर लेती थी, उनकी मानसिक स्थिति जो होती थी ज़्यादा जीवित होती थी, ज़्यादा चीज़ों को स्वीकार करने योग्य होती थी। आजकल थोड़ा ये कम हो गया है, तो इसलिए भी ये फसाद हो रहा है, मुझे लगता है। सही कह रहे हो। तो बदलने की आवश्यकता तो है यहाँ पे, थोड़ी सोच यहाँ को पे भी चीज़ों को और जागरूक दृष्टि से देखने की जरूरत है, हाँ, बजाय कि और मुझे जनरलाइज लगता है करने कि जो की। इमेज कॉन्शियसनेस जो होता है उससे परे होकर के ट्रूथ जो के साथ जैसा- स्टैंड करना बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है। जो जैसा है उसको वैसा ही देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, निष्पक्ष इसके- होकर के। और इसके लिए जागरूकता लगता है, एक जागरूक व्यक्ति को ठीक पता होता है कि किस समय कौन गलत है उसके जीवन में। दैट्स राइट। जो लोग भी अवेलेबल हैं उसमें कौन किस समय पे गलत है, वही व्यक्ति सही सारे संबंधों में सही संतुलन बना पाता है। इसलिए यहाँ पे ध्यान की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि व्यक्ति अगर ध्यानी हो तो अपने सभी संबंधों से न्याय कर पाएगा और जिसके हिस्से का जो कुछ है उसको वो दे पाएगा बिना सही, पक्षपाती बहुत हुए। सुंदर, राइट।